केंद्रीय धर्म संसद, क्योंकि सुषमा दीदी जब मैं पहली बार स्वामी विवेकानंद लोगों ने कहा तो मैंने कहा मेरी भगनी निवेदिता सुषमा दीदी, और सुषमा दीदी ने उस धर्म संसद में कहा कि भैया आप जहां जहां जाओगे मैं भी रिटायर्ड होकर के आपके पीछे पीछे चलूंगी। मुझे ऐसी सहोदरी, भले हम एक उधर से पैदा ना हुए हो, मगर जिजोतिया एकात्मवाद ने मेरी ऐसी आध्यात्मिक बहन, मेरी ऐसी धर्म बहन मेरे साथ थी। इसलिए हमारी वर्षा दीदी, बड़ी दीदी भी वो सुषमा दीदी कहती है, सभी लोग कहती, वो जानती हैं कि हमारा भाई कैसा है, बचपन से वो मेरी जान। ऐसी बहन को द आयरन लेडी ऑफ धर्म संसद सुषमा नाम है उनका। तो जैसी सुषमा स्वराज थी उनसे कम नहीं, वो धर्म संसद में प्रखरता के साथ बोलती है, और बोलने में वो लेखनी बहुत अच्छी, कवित्व बहुत अच्छा, प्रखरता बहुत अच्छी, समर्पण बहुत अच्छा, और चलने में जो डेडिकेशन है, डिवोशन है, बात को पकड़ लेना। जैसे कहते हैं ना कि आजकल वो AI चले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब लोग कहते हैं कपिल जी पकड़ लेते हैं बात करते हुए, तो दीदी भी उसी पथ में पकड़ लेती हैं, और हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो बता देती हैं कि भैया ये ऐसा और ये ऐसा। हम लोग की बहुत बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बड़ी बैठक, क्योंकि जब धर्म स्थापना के लिए चलते हैं तो फिर बहुत सी चीजों का एक किलेबंदी करनी पड़ती है। तो ऐसी आदरणीय बहन जी को आज आदरणीय उप सभापति जी, स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी अतीत तिवारी जी अपने इंस्टीट्यूशन, अगर मैं नहीं आता तो इस पूरे संगठन को एलेबोरेट ये दोनों ही कर लेते थे, विवेक जी और अतीत जी। और अभी आदरणीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इसी बात की तारीफ कर रहे थे जब मैंने परिचय करवाया। तो आज गले खराब होने की वजह से आदरणीय अतीत तिवारी जी हमारे केंद्रीय धर्म संसद के उपसभापति हैं। आप दोनों हमारी बहन को, मैं तो हाथ लगा दूंगा, मैं तो विचार हूँ, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ तो मैं हाथ लगा दूंगा, और हमारे आदरणीय दोनों उपाध्यक्ष भी आ जाएं, केंद्रीय उपाध्यक्ष मिश्रा जी और अवस्थी जी, और वो भी हाथ लगा देंगे। और उसके बाद हम सर्वश्रेष्ठ प्रचारक के रूप में हमारे जिला संयोजक जो राकेश रावत जी हैं, उन्हें आना था, वो आ नहीं पाए। तो जैसे पद्मश्री या भारत रत्न किसी की गैर मौजूदगी में ग्रहण करते हैं ना, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे मिश्रा जी ग्रहण करके उनको दे देंगे। और एक आपके आदरणीय अध्यक्ष, हाथी के पांव में सबका पांव, जिसकी इटारसी तहसील में हूँ, तो राजा तो वही है, सुबह पहुंच गए थे, ऐसा करना है। तो मेरा जैसे ही पहला कदम पड़ा तो मैंने पूछा हमारे राजा कहाँ है, तो वे बोले मैंने कहाँ चलना है, तो बोले वहाँ चलना है आगे आगे। तो मैंने कहा आगे आगे चलो, तो वो उनके साथ पूरी टीम आएगी। तो एक मोमेंटो आप सब उनको भी देंगे एक आरसी के लिए, ये इतना कार्यक्रम हमारे केंद्र की तरफ से, और फिर आप फिर उसके बाद समारोह सर्वे भवन के सुना। तो सबसे पहले द आयरन लेडी ऑफ केंद्रीय धर्म संसद अंतर्राष्ट्रीय मातृशक्ति से ऐसी ताली बननी चाहिए कि हजारों सुषमा, हजारों महिला चाची, हजारों अंबिका नाम नहीं ले रहे हमारी छोटी बहन जी, हजारों रागिनी मिश्रा ऐसी निकले मातृशक्ति जो हमारी युवा तरुणाई को, जो हमारी धर्म की स्थापना के लिए बगैर मातृशक्ति के कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो फिर चार बहनों का लाडला, मेरी दादी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत, मेरे लिए माँ प्रेरणा स्रोत, मेरे लिए तो सभी मातृशक्ति प्रेरणा स्रोत है। बिना मातृशक्ति के कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए कहा शिव शक्ति का शिव, इसमें तो शिव शक्ति ने खड़ग त्रिशूल है डाला, खड़ग भी है और त्रिशूल भी, उसमें दुर्गा भी है, शिव भी है। बिना दुर्गा के, बिना शक्ति के कुछ भी नहीं हो सकता। परम शक्ति है, परम मातृशक्ति है। ये हमारी अंतरराष्ट्रीय जिजोतिया ब्राह्मण महासंघ में परिकल्पना है। ऐसी सुषमा दीदी के लिए ये समस्त मातृशक्ति का सम्मान है। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट से स्टैंडिंग ओवेशन का हर उस बहना का सम्मान है जो सुषमा जैसा संघर्ष करके सुषमा आबादी मेरा एडमिशन कराया गया था, और मुझे कक्षा दूसरी में थी। पहली में मुझे सरस्वती वंदना सिखाई गई थी, जो मैंने मंच से गाई थी पहली क्लास में, 5 साल की उम्र में। और दूसरी क्लास में मुझे प्रार्थना सिखाई गई थी, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। उस प्रार्थना में एक पंक्ति थी कि
जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। मेरे बाल मन पर उसी दिन ये बात इतनी गहराई से घर कर रही थी कि बचपन से मेरे मन में बस यही था कि मैं अपने देश के लिए, अपनी जाति के लिए अपना जीवन का एक एक क्षण समर्पित कर दूं। बस यही समर्पण भाव है जो आज मुझे लाया है, और सभी लोगों में ये भाव होना चाहिए हमारे स्वदेश के प्रति, हमारे जाति के प्रति। धन्यवाद।